हेलो व्यूवर्स, डेट में ही एक और पॉपुलर कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि मेजरली तौर पे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखा गया है 65% से ऊपर की जो पेपर होते हैं वो डबल ए के आसपास होते हैं। अब डबल ए क्या होता है? डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल ए, ये क्रेडिट क्वालिटी को डिनोट करता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे डाउनग्रेड होगा, अमूमन सेफ्टी को देखते हुए 65% के आसपास पेपर डबल ए रहते हैं, तो हाईली रिटर्न्स दिखाई देते हैं डेट फंड की कैटेगरी में, क्रेडिट रिस्क कैटेगरी के अंतर्गत। इसमें कई बार डबल डिजिट में भी रिटर्न आ जाते हैं। लेकिन किसी भी फंड हाउस में अगर क्रेडिट रिस्क फंड में आप डालें तो ये आप देखें कि उनके क्रेडिट क्वालिटी में क्या क्या है, क्योंकि क्रेडिट रिस्क फंड के तहत कई बार डिफ़ॉल्ट रिस्क का खतरा बना रहता है। और डिफ़ॉल्ट रिस्क का यहाँ मतलब ये है कि टाइमली जो भी इशूअर है वो अपने पेमेंट नहीं दे पाता है। तो क्रेडिट रिस्क फंड भी बहुत अच्छा है, सूटेबल है। 3 से 5 साल के होराइज़न के लिए अगर आप डेट कैटेगरी में पैसा लगाना चाहते हैं तो क्रेडिट रिस्क फंड में भी जा सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी हैं जो साउंड रिटर्न दे रही हैं और सेफ्टी के साथ भी। बट अगेन वही बात है कि चूँकि क्रेडिट रिस्क नामी है तो यहाँ पर क्रेडिट क्वालिटी में थोड़ा सा ये होता है और डिफ़ॉल्ट का भी खतरा इस क्रेडिट क्वालिटी में होने की वजह से रहता है। हाँ, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम रहती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएसन होते हैं वहाँ पे इसका इम्पैक्ट कम आता है, क्योंकि मेजरली तौर पे हमें क्रेडिट क्वालिटी पे देखना रहता है। और जैसा जैसा क्रेडिट क्वालिटी अपग्रेड होगी उसका रिटर्न ज़रूर कम होगा, लेकिन क्रेडिट क्वालिटी कम होगी तो रिटर्न थोड़ा उसका ज़्यादा बन जाता है। तो अगर ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और 3 से 5 साल का होराइजन है तो आप क्रेडिट रिस्क फंड में भी जा सकते हैं। आई होप क्रेडिट रिस्क समझ में आया होगा डेट फंड की कैटेगरी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।